OIT एंड OIR ये दो टर्म्स ऐसी हैं जो आपने सुनी नहीं होंगी, यानी कि ऑफिसर इंटेलिजेंस टेस्ट एंड ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग। इंटेलिजेंस टेस्ट तो आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन इंटेलिजेंस रेटिंग आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। क्यों? क्योंकि आपको आज तक किसी ने बताई ही नहीं कि ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग यानी OIR होता क्या है। आज सुन लोगे वैसे। वीडियो शुरू करने से पहले दुरूद पाक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर मेंटोर मोहम्मद फैजान फ्रॉम एडुस्मार्ट द बेस्ट फोर्सेस एकेडमी। आज ये दोनों टर्म्स OIT एंड OIR आप लोगों को मुकम्मल डिस्क्राइब की जाएंगी। आपकी सिलेक्शन या रिजेक्शन पे क्या इंपैक्ट होता है इन टर्म्स का। ये जो टर्म्स हैं ये आपने नहीं सुनी होंगी, लेकिन आपकी सिलेक्शन के प्रोसीजर एंड प्रोसेस के दरमियान ये टर्म्स बहुत बार यूज होती है। आप नहीं करते, वो करते हैं जो आपको सिलेक्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। यस, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग। अब ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग जो है ये क्या है, ऑफिसर इंटेलिजेंस टेस्ट जो है ये क्या है, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट आपको प्रॉपर एडुस्मार्ट 2.0 के लेक्चर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, ऑफिसर इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है और क्यों है, क्या बाद में डिस्कस करते हैं, क्यों पहले डिस्कस करते हैं। आप इंटेलिजेंट नहीं हो मीन्स आप ज़हीन नहीं हो। क्या आप आर्मी में जा सकते हो? मैं आप पे छोड़ता हूं। चले और आसान कर देता हूं। आप ज़हीन नहीं हो, आप इंटेलिजेंट नहीं हो, आपका मुआशरे में, अपनी सोसाइटी में सरवाइव करना आसान होगा। और आसान कर देता हूं। आप इंटेलिजेंट नहीं हो, आप ज़हीन नहीं हो, आपका अपने घर, अपनी फैमिली में रहना आसान होगा। आई नो द आंसर। मैं जवाब जानता हूं आप क्या कहने वाले हैं। आप ये कहने वाले हैं नो सर, क्योंकि हमेशा उन लोगों को पसंद किया जाता है जो इंटेलिजेंट होते हैं, जो ज़हीन होते हैं। बाकी जो ज़हीन नहीं होते उनको घर में रखा हुआ है तो कुछ लोग तरस खा के भी रखते हैं, ठीक है। बट अगर आप ज़हीन नहीं हो, अगर आप इंटेलिजेंट नहीं हो, तो आप आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में या किसी भी सिविल सर्विसेज और आर्म्ड फोर्सेस के किसी भी डिपार्टमेंट में आपका दाखिला ममनू है। ये बात आप क्लियर कट अपने जहन में रख लें। ओके, अब ऑफिसर इंटेलिजेंस टेस्ट है क्या? वही है जो आप सोच रहे हो, वर्बल, नॉन वर्बल। लेकिन ये जो सीरीज अब स्टार्ट हुई है ना फॉर इंटेलिजेंस टेस्ट, ये सीरीज आपको कहीं नहीं मिलेगी जो अभी स्टार्ट होने जा रही है, जिसकी ये पहली वीडियो है, पार्ट 1 है। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आइंदा आने वाले 5-6 सालों में पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, कह देता हूं, जो भी चेंजिंग करेगी वो पहले आपको इस चैनल पे मिल चुकी होगी। इशारे में बता दिए, अब सोचते रहें। ओके, ऑफिसर इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है? ऑफिसर इंटेलिजेंस टेस्ट वही है जो आप सोच रहे हैं। इसमें वर्बल होता है, इसमें नॉन वर्बल होता है। और अब जो सीरीज हमारी वर्बल एंड नॉन वर्बल पे स्टार्ट होने जा रही है, उसमें आपको पता चलेगा, उसमें 3 कैटेगरीज होंगी, ठीक है। कितनी कैटेगरीज होंगी? 3 कैटेगरीज होंगी। फर्स्ट कैटेगरी जो होगी दैट विल बी इजी, देन सेकंड जो कैटेगरी होगी दैट विल बी मॉडरेट, एंड थर्ड में एडवांस। अब जो एडवांस क्वेश्चंस होंगे, जो एडवांस कैटेगरी है, ये वो कैटेगरी है जो अभी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर आने वाली है। यस, सो ऑफिसर इंटेलिजेंस टेस्ट बेसिकली 2 ही टेस्ट हैं, वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट। लेकिन मजे की चीज बताने वाला हूं आर में, OIR में। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में बेसिकली हम इजी, मॉडरेट और एडवांस क्वेश्चंस करेंगे।
अब इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं जो हम पहले पढ़ते हैं, डायरेक्शन के रिलेटेड एमसीक्यूज पढ़ते हैं, जंबल्ड स्पेलिंग्स पढ़ते हैं, इसके अलावा और बहुत सारी टाइप्स हैं, स्पीड रिलेटेड है, प्राइस रिलेटेड है, अंडों के रिलेटेड है, इसके अलावा कॉमन सेंस एमसीक्यूज हैं, इसके अलावा ब्लड रिलेशन एमसीक्यूज हैं, इसके अलावा टाइम रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, डिस्टेंस के रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, डायरेक्शन के रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, इनके अलावा और बहुत सारे हैं, ठीक है, लाइक बहुत सारी टाइप्स हैं, बट हम जो इंक्लूड करेंगे वो कुछ एडवांस टाइप है, 5 टाइप्स, उनको भी हम इस सीरीज में इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की 2 कैटेगरीज होंगी, इजी एंड एडवांस, इसमें कोई भी मॉडरेट नहीं होता, ठीक है, जो चल रहे हैं वो इजी हैं, जो आएंगे वो एडवांस होंगे। सो नॉन वर्बल की 2 कैटेगरीज होंगी, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की जो है ना वो 3 कैटेगरीज होंगी, और इट माइट बी पॉसिबल कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट पे तकरीबन 30 एक वीडियोस बने और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट पे 20 एक वीडियोस बने। आई गारंटेड के जो भी कैंडिडेट ये सीरीज 50 वीडियोस की देख लेगा या देख लेगी, कहीं भी जाए, किसी टेस्ट में भी जाए, वो अपनी OIR यानी ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग जो होगी वो 1 लेगी। सर ये क्या है, उसी पे आ रहा हूं, मैंने सारी चीजें जो है वो आप समझ लें कि जल्दी जल्दी में बता दी हैं। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताना है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग के बारे में। आ जाओ जी, सिंपली हम आ गए ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग पे। ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग क्या है? OIR, जिसे मैं बड़ा हाइप क्रिएट कर रहा हूं कि OIR। जिस दिन आप अपना टेस्ट दे के आते हो ना वापिस, थोड़ी पर्दे की बात है इसलिए स्लोली कर रहा हूं, जिस दिन आप अपना टेस्ट दे के वापिस आते हो ना, उस दिन आपका टेस्ट चेक होकर आपकी OIR बनती है, यानी ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग। अगर आपको OIR 1 आपके जो फॉर्म होता है ना उसके ऊपर अगर कॉर्नर में राइट साइड पे लिख दिया जाए OIR 1, इट मींस आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं। अगर फॉर्म पे लिख दिया जाए OIR 2, इट मींस यू आर एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। अगर आपके फॉर्म पे लिख दिया जाए OIR 3, इट मींस आप अबव एवरेज स्टूडेंट हैं। अगर आपके फॉर्म पे लिख दिया जाए OIR 4, तो आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं। और अगर आपके फॉर्म पे लिख दिया जाए OIR 5, इट मींस यू आर एन बिलो एवरेज स्टूडेंट। नंबर 1 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, नंबर 2 excellent student, number 3 above average, number 4 average, and number 5 below average। बस यही है OIR बनती कैसे है? मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं एकेडमिक पास कर लोगे सिलेक्ट हो जाओगे, लेकिन अगर इंटेलिजेंस टेस्ट सिर्फ पास किया, अगर OIR 5 लिया फेल, अगर OIR 4 लिया टेस्ट में पास हो गए लेकिन फेल, सिलेक्शन नहीं होगी। अगर OIR 3 लिया सिलेक्शन नहीं होगी। यू हैव टू गेन OIR 1 or 2 जस्ट फॉर सिलेक्शन। ये 5 OIR जो है ये पास है। OIR 1 वाला भी पास है, OIR 2 वाला भी पास है, OIR 3 वाला भी पास है, और OIR 4 वाला भी पास है, और OIR 5 वाला भी पास है, लेकिन सिलेक्ट नहीं हुआ। सिलेक्शन नहीं होगी। सिलेक्शन कब होगी? जब आप OIR 1 और OIR 2 अचीव करोगे। अगर नहीं अचीव कर सकते तो घर में बैठे, आप पास हो जाएंगे लेकिन आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। व्हाट इट मींस? इट मींस दिस, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग जो है ये आपकी सिलेक्शन या रिजेक्शन पे इंपैक्ट करता है। सर पहली दफा सुना है, ये मैं बताने वाला भी पहली दफा ही। OIR आपकी सिलेक्शन भी करवा सकता है और आपकी रिजेक्शन। OIR, अब OIR मैंने इतनी दफा बोला है कि आपके जहन में, आपके दिल में, आपके एक एक बॉडी पार्ट में ये बस जाए। अगर आपने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और एनी सर्विस को ज्वाइन करना है, OIR 1 और 2, कोई 3, कोई 4, कोई 5 वाला सिलेक्ट नहीं होगा।
इंटेलिजेंस टेस्ट की बेस पे बनता है OIR, और OIR की बेस पे आपकी होती है सिलेक्शन रिजेक्शन। मींस मैं अब आपको कोर्सेज में थोड़ी डिवीजन करता हूं यार। आप लेडी कैडेट कोर्स की एक कैंडिडेट हैं, यस, आपने अपना इनिशियल दिया, इंटेलिजेंस टेस्ट पास कर लिया, एकेडमिक दिया पास कर लिया। एकेडमिक में आपने 50 में से 25 MCQs ठीक किए, 28 MCQs ठीक किए, आप पास हो गई। इंटेलिजेंस में आपने फर्ज करो 100 MCQs हैं, होते 154 हैं, बट फर्ज करो 100 MCQs हैं, उसमें से आपने 60 जो है ना वो दुरुस्त किए और आप पास हो। आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी? नेवर एवर। आपने 70 MCQs पास किए और आपको आपने 70 MCQs ठीक किए, आप पास हैं, क्या आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी? भूल जाओ। 100 में से 70 कर लिए, फिर भी भूल जाओ। आपने 80 MCQs ठीक किए, क्या आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी? ए लिटिल बिट चांसेस। आपने 81 MCQs ठीक किए, आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी। आ जाओ PMA की तरफ। PMA कैंडिडेट्स किधर है? हाजिर हूं। आपने इंटेलिजेंस टेस्ट पास किया इनिशियल में, यस कर लिया। आपका OIR इनिशियल में कम होता है, आपका OIR इनिशियल में कम होता है। ऑल दोज कैंडिडेट्स जो कि ISS भी देंगे, उनका OIR इनिशियल में कम बनता है और फाइनल में ज्यादा बनता है। OIR OPI टेस्ट आपने सुना होगा, स्क्रीनिंग आउट टेस्ट आपने सुना होगा, यस। आपने साइकोलॉजिकल टेस्ट सुने होंगे, यस। उन सब की बेस पे आपका जो है ना वो OIR बनता है, और इसका जो मेजर पोर्शन है वो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है ISSB वालों के लिए। बट दोस्त AMC AFNS जो कि नॉन कमीशन जॉब्स हैं, या जो मैट्रिक बेस पे हैं, एयरमैन के लिए, नेवी टेक्निकल के लिए, फीमेल मेडिकल असिस्टेंट के लिए, फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन के लिए, और जो भी अदर कोर्सेज है मैट्रिक बेस पे, उनका OIR इनिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे बनता है। ये वो बातें हैं, ये वो चीजें हैं जो आपको कहीं से कोई भी नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा ये मुझे नहीं पता। सो OIR आपकी सिलेक्शन, आपकी रिजेक्शन दोनों पे इंपैक्ट करता है। OIR अच्छा है, रिजेक्शन पे इंपैक्ट हो गया, आप सिलेक्ट हो गए। OIR बुरा आया, सिलेक्शन पे इंपैक्ट हो गया, आप रिजेक्ट हो गए। सो दिस इज कॉल्ड OIR, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग। ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग बढ़ाना चाहते हो? पता चल गया होगा कैसे बढ़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पेड कोर्स को ज्वाइन कर लो, वो अगर आप करोगे तो अच्छे से कर लोगे, जरा मैं पूछूंगा भी ना। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि YouTube से तैयारी नहीं हो सकती। ये जो मैं सीरीज बनाने जा रहा हूं ना पूरी की पूरी इंटेलिजेंस पे, अगर आपने कर लिया, आई गारंटेड OIR आपका 1 या 2 लाजमी आएगा। पेड कोर्स ज्वाइन करने का फायदा ये होगा कि मैं पूछूंगा, मैं पूछगिछ भी करूंगा जरा। वो क्या कहते हैं, मैं खुद अपने लिए बोलता हूं, जब तक मेरे सर पे कोई बंदा खड़ा ना हो मेरे से काम नहीं होता। तो इसी तरह बहुत सारे और भी लोग होंगे जिनके सर पे कोई बंदा खड़ा ना हो, तब तक उनसे काम नहीं होगा। सो पेड कोर्स इज फॉर दैट। और इसके अलावा और भी बड़ी सारी चीजें होती हैं जो पेड कोर्सेज में आपको मिलती हैं, फ्री में नहीं मिलती। और लेकिन अगर आप YouTube से हमारी सीरीज लेते हैं तो और कहीं से भी मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं, आप किसी फिजिकल एकेडमी से पढ़ लें और हमारी YouTube पे जो सीरीज बनने जा रही है सीरीज को देख लें, आप फर्क खुद देखेंगे। और आके YouTube चैनल एजुस्मार्ट की किसी वीडियो के नीचे कमेंट लाजमी करिएगा। अगर आपने किसी एकेडमी से तैयारी की है और हमारी वीडियोस से तैयारी की है तो लाजमी कमेंट करिएगा। कमेंट मुझे बताए कि आपने क्या करना है, कमेंट्स मुझे पता है कि आप क्या करेंगे। यस, फिजिकल एकेडमीज में तवज्जो नहीं देते सर आप बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं। इसी के साथ आज की आई थिंक हमें वीडियो जो है वो ओवर हो रही है अभी, ठीक है, खत्म करनी चाहिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।